हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू रेशनल कन्वर्जन। लास्ट जो वीडियोस हमने बनाई हैं, जो लास्ट वीडियोस हैं, उसमें हमने नंबर के क्लासिफिकेशन देखा था। नंबर के क्लासिफिकेशन में डेसिमल के मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब डेसिमल को जैसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो पहले टर्मिनेटिंग को सीखते हैं कि कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सो टर्मिनेटिंग का मीन्स, फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया यहाँ पे 0.25, तो इसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो रेशनल में सिंपली जो आपके पास डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, उन डिजिट्स को हमने लिख दिया यहाँ पे 25। अब इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी, पॉइंट का जो आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने आप इसमें 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये 25/100 हो जाएगा। या फिर हम इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 25 1 25 एंड 25 4 100। तो हमने 0.25 को कन्वर्ट कर लिया है 1/4 में, मतलब डेसिमल को रेशनल में। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स की बात हो रही है। अब फॉर एग्जांपल कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, 0.035 हमारे पास कोई नंबर है डेसिमल। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, क्योंकि नंबर हमारे पास केवल 35 है। पॉइंट के बाद पॉइंट का हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 हमारे पास डिजिट्स हैं, तो आपने 3 0 यहाँ पे पुट कर दिए। सो 35/1000, या फिर आप इसे 5 से कट कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो 7/200 हमारे पास टर्मिनेटिंग 0.35 डेसिमल का रेशनल नंबर 7/200 बन गया। सो टर्मिनेटिंग थोड़ा इजी होता है कन्वर्ट करना, प्रॉब्लम आती है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करने में आती है। तो हम देखेंगे कैसे हम नॉन टर्मिनल डेसिमल्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले पूरा लेंथी वे बताऊंगा कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट हम सीधे सीधे आंसर लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के भी। क्लियर? तो बात करते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना हमें रेशनल नंबर्स में। सो पहले देख लेते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं, थोड़ा सा उस चीज़ पे और देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 0.3333 एंड सो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स मैंने लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, 33333। ठीक है, इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है 0.3 एंड बार। ठीक है, इसका मतलब है जो ये 3 है ये रिपीटिशन फॉर्म में है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर्स में। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को, लेट अस सपोज मैंने x एज्यूम कर लिया, x इज इक्वल टू 0.33333 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि रिपीटेड पोर्शन कितना है, रिपीटेड कितनी डिजिट्स हो रही हैं। तो यहाँ पे डिजिट केवल रिपीटिशन में एक ही है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सो हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपके राइट में शिफ्ट हो जाएगा एक प्लेस। सो 3.33333, और क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है तो इसमें से हम एक 3 निकाल भी लेंगे तो भी ये इनफाइनाइट तक ही रहेगा। ठीक, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया अपना। ठीक है ना, और ये एक हमारे पास ये वैल्यू जो हमने एज्यूम की थी ये था 0.33333 एंड सो ऑन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ इनका, सो इधर डिफरेंस करेंगे, सो 10x में से x जाएगा, हमारे पास 9x बचेगा। यहाँ डिफरेंस करेंगे तो पॉइंट्स के बाद के सारे 3 हमारे को 0 0 0 0 0 ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है ना, और 3 में से 0 माइनस होगा तो केवल 3 बचेगा। यहाँ से हमारे पास 9x की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो x हो जाएगा आपका 3/9 और वी कैन से 1/3। ठीक तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, रेशनल नंबर्स में। ठीक, तो ये इसका लेंथी वे है। एक दो एग्जांपल इसमें हम और देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे हम इनकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। क्लियर? सो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। आप लोगों को अगर ये नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, दूसरे के एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास रिपीटिशन में
73 इस तरह से वैल्यूज़ हैं। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 0.73 का बार। ठीक है ना, इसे हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। सो लेट अस सपोज हम इसे x एज्यूम कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू ये वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन में हमारे पास 2 डिजिट्स थी तो हमने मल्टीप्लाई करना है इसे 100 से। सो 100x इज इक्वल टू 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट में आपका डेसिमल 73 एंड सो। ठीक, x की वैल्यू तो हमारे को पता ही है 0.73 एंड सो ऑन। इसे डिफरेंस निकाल लेंगे। सो 99x इज इक्वल टू वी हैव 73.000। ठीक, पॉइंट के बाद इस जीरोस का तो कोई मीनिंग है नहीं। सो x इज इक्वल टू 73/99। ये हमारे पास इस वैल्यू का रेशनल कन्वर्जन आ गया डेसिमल नंबर्स का। ठीक, इसी तरह से कई सारे फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन ले लें कि इसने लिखा है हमें 1.232323 एंड सो ऑन। सो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें केवल डेसिमल पार्ट से मतलब है। जो ये डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा है यहाँ पे 1, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम 1 + 0.232323 एंड सो ऑन। और फिर इस पोर्शन को इसी तरह से कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। तो हमारे पास टोटल आएगा 1 प्लस, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे 23/99 हमारे पास ये बनेगा। और हम इसे लिख सकते हैं 123/99। तो हमने जो ये वाला आपके पास रिपीटिंग डेसिमल है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेशनल फॉर्म। ठीक है, सो इस तरह से अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर आता तो उसका ज़्यादा कोई इशू नहीं है, आप इजीली उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी डेसिमल्स आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग के, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इनको बिना ये लेंदी मेथड यूज़ किए हुए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास है 0.74 एंड सो ऑन, या फिर 0.74 का बार। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इसको रेशनल फॉर्म में लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। करना क्या है, आपको चेक करना है कि रिपीटिंग कौन कौन सी डिजिट्स हैं। तो रिपीटिंग हमारे पास 7 और 4 2 डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, जितनी डिजिट रिपीट हो रही होंगी उतने ही 9 से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 0.74 में क्या 7 और 4 रिपीट हो रहा था, तो 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने 2 9 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास 3 डिजिट रिपीट हो रही हों 737, फिर 737 एंड सो ऑन, या फिर क्वेश्चन लिखा है 0.737 का बार, तो हम क्या करेंगे, इसको 737/9 एंड 9। ठीक है ना, क्योंकि डिजिट्स हमारे पास रिपीटिशन में 3 थी तो हमने 3 9 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2.191919 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको पहले भी कहा हम इसे लिख सकते हैं 2 + 0.191919 एंड सो ऑन। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। रिपीटिंग में केवल 1 और 9 है और इतने ही 9 से हमें डिवाइड करना है, तो अपॉन 99। सो 219/99 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतने ही 9 से हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 0.27777 एंड सो ऑन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद 2 रिपीटिशन में नहीं है, केवल 7 रिपीटिशन में। ठीक,
अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको जो हम रेशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स जो नॉन रिपीटेड थी विद रिपीटेड डिजिट, रिपीटेड क्या हो रही है हमारे पास 7, क्लियर, अपॉन, आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, जितने रिपीटिशन में होंगे उतने 9 से तो हमें डिवाइड करना ही करना है। तो रिपीटिशन में 7 था तो मैंने एक ही डिजिट रिपीटिशन में थी तो मैंने एक 9 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर में केवल 7 रिपीटिशन में था तो जो नॉन रिपीटेड वैल्यू होगी उसको हमें माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 रिपीटिशन में नहीं था, केवल 7 रिपीटिशन में था, तो मैंने इस पूरी डिजिट्स में से क्या माइनस कर दिया, 2। और जो नॉन रिपीटेड डिजिट होगी उतने 0 से आप डिवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात? फिर से एक बार और देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये लिखा है नॉन रिपीटेड डिजिट 2 थी, रिपीटेड डिजिट क्या थी, 7 थी। जो नॉन रिपीटेड डिजिट होगी उसको माइनस कर देंगे, क्लियर। जितने रिपीटेड डिजिट होंगे उतने 9 से डिवाइड करोगे आप, और जितने नॉन रिपीटेड डिजिट होंगे उतने 0 से डिवाइड करेंगे आप, मतलब ये पूरा 90 बन गया। सो हमारे पास आ जाएगा 25/90, और ये 5×5 = 25 एंड 5/18 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.3 और रिपीटिशन में 9, 9, 9, 9, 9 एंड सो ऑन। सो वी कैन से 0.3 9 का बार, केवल 9 का बार आएगा, ठीक है। सो फिर से वही, नॉन रिपीटेड 3 है, रिपीटेड 9 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉन रिपीटेड वैल्यू को, ठीक, अपॉन रिपीटेड केवल एक डिजिट थी 9 तो एक बार 9, नॉन रिपीटेड केवल एक डिजिट थी 3 तो एक बार 0, ठीक। सो वी हैव 36/90, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा, 9 से अगर कट करें 4/10, और वी कैन से 2/5, ठीक है। सो 2/5 हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है? कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू है 0.43777 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, कुछ उस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और समझा दूँ। अगर आप इस वैल्यू को, आप सोच रहे होंगे कि 2/5 लिखा है मैंने यहाँ पे, रिजल्ट 2/5 आया है, और आप 5 से डिवाइड करें अगर 2 को, तो इसमें तो आंसर आएगा आपके पास 0.4, लेकिन इसका कन्वर्जन हमने वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग खुद करेंगे, और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। आपको कन्वर्ट करना है 0.9999 एंड सो ऑन, इसको रेशनल नंबर में, ठीक है। तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको ये क्लियर करवाऊंगा कि इसकी वैल्यू ये क्यों आई है, ठीक है ना। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं इस पे। तो इस पे हमें रेशनल में कन्वर्ट करना है। सो ये आ जाएगा आपके पास नॉन रिपीटेड 4 और 3 था, रिपीटेड 7 है, इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन रिपीटेड पार्ट को। तो नॉन रिपीटेड पार्ट कौन सा है, 43, ठीक है, अपॉन रिपीटेड कितनी डिजिट्स है, केवल एक, वो है 7, तो उतने ही 9 से हमें डिवाइड करना है। नॉन रिपीटेड कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, 4 और 3, तो उतने हमें 0 यहाँ पुट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। दिस वन इज 4 एंड 9, 394 आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, अपॉन 900। इसके बाद से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं कन्वर्ट, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका इजीली। तो ये काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे भी एक नंबर ले लेते हैं, 5.32
79 79 79 एंड सो ऑन। ठीक है, अब रिपीटेड कितनी भी डिजिट्स हों, नॉन रिपीटेड कितनी भी डिजिट्स हों, आप इजीली कर सकते हैं। सिंपली से 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा, नॉन रिपीटेड इज 32, रिपीटेड इज 79। इसमें से माइनस करना है नॉन रिपीटेड को, इसको 3 और 2 को, अपॉन कितने रिपीटेड डिजिट्स थी 2, तो 2 9 से हमने डिवाइड किया। कितनी नॉन रिपीटेड डिजिट है 2, तो 2 0 से हमने से और लिख लिया। तो ये टोटल, इसे सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो आपका पास आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 3 2 एंड 4 7, ठीक है, अपॉन 99 100। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ठीक है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी जो डेसिमल हमारे पास रिपीटिंग थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स थे, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं हम रेशनल नंबर्स में, तो आप इन्हें इजीली रेशनल नंबर में कर सकते हैं कन्वर्ट। जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, वो रेशनल का पार्ट नहीं होता, वो इर्रेशनल का पार्ट होता है। लास्ट वीडियो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो हम इस तरह से डेसिमल्स पार्ट्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।